हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक्स और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। और हम पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपने लिविंग वर्ड में भी ये पढ़ा है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ होना, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मास, साइज़, वॉल्यूम, कुछ भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको आप ग्रोथ बोल देते हो। ग्रोथ लिविंग में भी देखने को मिलती है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। जैसे लिविंग जो होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ग्रोथ अंदर से होती है। नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। लिविंग में बेटा ग्रोथ इरिवर्सिबल है, एक बार कोई चीज़ ग्रो कर गई, कोई लिविंग चीज़ ग्रो कर गई तो वापस से नहीं हो सकती डी ग्रोथ उसमें। लेकिन नॉन लिविंग में रिवर्सिबल होता है, पहाड़ अगर बड़ा हो गया तो छोटा भी हो सकता है। और बेटा लिविंग में ये परमानेंट है, नॉन लिविंग में आप बोल सकते हो टेम्पररी ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ग्रोथ एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस फीचर है। मतलब क्या कहने की बात कर रहे हैं बेटा, ये बहुत ही बेसिक सा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें एक फंडामेंटल फीचर नहीं है, ठीक है। लिविंग में ग्रोथ किस वजह से हो रहा है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एनाबॉलिज्म हो सकती है, कैटाबॉलिज्म हो सकती है, उन्हीं की वजह से ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल डिपोजिशन की वजह से हो रहा है। कि अगर स्नो माउंटेन है, स्नो माउंटेन के ऊपर बर्फ़ गिरी तो स्नो हाइट बढ़ जाएगी तो ग्रोथ हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल डिपोजिशन। एग्जांपल्स बेटा क्या है, एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे प्लांट में ग्रोथ होना, एनिमल में ग्रोथ होना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं साइज़ में या स्नो माउंटेन साइज़ में बढ़ रहा है तो दैट मीन्स जो ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में हो रही है। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ का एक फीचर है कि यहाँ पे ग्रोथ जो होती है उसको आप बोलते हो इट इज़ इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, पार्ट और एन ऑर्गन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हो सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है साइज़ के, सेल की साइज़ का बढ़ना, पार्ट के साइज़ का बढ़ना या किसी ऑर्गन के साइज़ का बढ़ जाना, दैट इज़ सिंपली दी ग्रोथ, ठीक है। अब बेटा जो हम ये चैप्टर हमारा प्लांट्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ना। तो हम प्लांट में ग्रोथ के क्या फीचर्स होते हैं वो देखना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज़ ये, प्लांट में इंडिटर्मिनेट या इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, कभी भी प्लांट की ग्रोथ कम बंद नहीं होती है, ठीक है। तो दैट इज़ अ यूनिक फीचर टू प्लांट्स। कि जैसे ह्यूमंस की अगर बात कर लो, एनिमल्स की बात कर लो, तो एक टाइम के बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं करते, वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं। दूसरा यहाँ पे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है, हमेशा ग्रोथ चलती रहती है। ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, मतलब ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि हर समय ग्रोथ हो ही रही है, मतलब एक तरीके से इंडिटर्मिनेट या इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हो कौन कौन से पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेम में देखने को मिलता है और रूट में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को नहीं मिलती ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, लीफ एक बार जितनी साइज़ में अटेन करनी थी उतना कर लिया, उसके बाद नहीं ग्रोथ होता। फ्रूट और फ्लावर में भी सेम चीज़ होती है कि एक बार जो पूरा डेवलप हो गया उसके बाद ग्रोथ नहीं हुई उसकी, ठीक है ना। तो लीफ, फ्रूट, फ्लावर में ग्रोथ कैसे बेटा, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब कि हमेशा ग्रो करते रहना, क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब कि एक सर्टेन एज के बाद आकर ग्रो करना बंद हो जाना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद ग्रोथ जो होती है वो लोकलाइज्ड है। ऐसा नहीं होता बेटा कि प्लांट का हर पार्ट ग्रो कर रहा है, हर जगह से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे होती है प्लांट की बॉडी में, ठीक है। उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ग्रोथ होती है और वो कहाँ देखने को मिलती है, वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ मेरिस्टम्स प्रेजेंट होगी। क्योंकि आप जानते हो कि मेरिस्टेमेटिक एनाटॉमी में लेक्चर लिया है बेटा हमने, एनाटॉमी में पढ़ाया है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो हमेशा डिवाइड करती रहती है, और जो डिवाइड करती रहती है नंबर बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे तो ग्रोथ होती रहेगी। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहाँ जहाँ होगी वहीं ग्रोथ होगी ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हर जगह तो नहीं होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में होती है, इंटरकलरी मेरिस्टेम में होती है, लिटरल मेरिस्टेम्स में होती है। जहाँ जहाँ मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होगी वहाँ वहाँ ग्रोथ चलती रहेगी, जहाँ नहीं होगी उन लोकेशंस पे ग्रोथ नहीं दिखने, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। पहला है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है हाइट को इंक्रीज़ कराना, प्लांट की हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो वो हो रही है प्राइमरी ग्रोथ की वजह से, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है गिर्थ या विड्थ, चौड़ाई को बढ़ाना प्लांट की। हाइट किस वजह से बढ़ती है प्लांट की बेटा, तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स की वजह से बढ़ती है। प्राइमरी मेरिस्टेम्स कौन है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम, मेजरली एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या है बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनकी वजह से क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। और ये सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, सभी प्लांट्स में देखने को मिलेगी जो अभी मेरिस्टेम्स के नाम लिखे हैं। दूसरा, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की वजह से हो रही है। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स को और क्या बोला जाता है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी आ जाता है और कॉर्क कैम्बियम भी आ जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, डायकोट्स में दिखेगा,
जिम्नोस्पर्म्स में दिखेगा और कुछ टेरिडोफाइट्स, गुने चुने कुछ टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ याद रखना है कि प्राइमरी ग्रोथ हर प्लांट में दिखेगी, सेकेंडरी ग्रोथ कुछ गिने चुने चुनिंदा प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। प्राइमरी ग्रोथ का पर्पस होता है हाइट बढ़ाना, सेकेंडरी ग्रोथ का पर्पस होता है विड्थ बढ़ाना, ठीक है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ बेस्ड दीज आर टाइप ऑफ ग्रोथ। नाउ अब आते हैं बेटा फेजेस ऑफ ग्रोथ। प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा फेज है इलोंगेशन फेज और तीसरा फेज है बेटा मैच्योरेशन फेज। याद करो रूट का डायग्राम हमने एनाटॉमी में पढ़ा था। एनाटॉमी में जब रूट का डायग्राम पढ़ा था तो हमने 3 जोन्स पढ़े थे वहाँ पे। जो टिप पे था, बिल्कुल एपेक्स पे था, उसको आपने बोला था मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके ऊपर इसके प्रॉक्सिमल साइड जो था उसको आपने क्या बोला था बेटा, इलोंगेशन जोन। और इलोंगेशन जोन की भी प्रॉक्सिमल जो था उसको आपने क्या बोला था बेटा, मैच्योरेशन जोन। जब ऊपर जा रहे हो तो जो डायरेक्शन आने वाली है उसको आप क्या बोलते थे, प्रॉक्सिमल। सेम उसी का एग्जाम्पल लेके पढ़ो और यहाँ पर समझना बेटा कि सबसे पहले मतलब यहाँ पे यही होता था ना कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, जर्म की सेल्स थी, वो कुछ टाइम बाद इलोंगेशन जोन में जाती थी, चेंजेस आते थे। इलोंगेशन सेल की जोन की सेल फिर मैच्योरेशन जोन में जाती थी, चेंजेस आते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही सेल डिफरेंट फेजेस में एंटर कर रही है। अब बेटा अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जोन की, तो मेरिस्टेमेटिक जोन्स में जो सेल्स होती हैं उसके फीचर्स क्या है, तो कौन सी सेल्स आती है, रूट एपेक्स पे जो सेल्स हैं और शूट एपेक्स पे जो सेल्स हैं वो सारी मेरिस्टेमेटिक फेज में है। अब यहाँ पे फीचर्स क्या है, जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के फीचर होते हैं कि पतली सी सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होनी चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा होना चाहिए। मतलब कोई भी डिवाइडिंग सेल में जो फीचर्स होते हैं वही इसमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके अलावा इसके बाद बेटा ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो फेज़ की जो सेल्स हैं ये पहुँचेंगी कहाँ, एलोंगेशन फेज़ में। एलोंगेशन फेज़ आपको कहाँ दिख रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रॉक्सिमल एंड पर दिख रहा है, तो आप बोलोगे इट इज़ प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। फीचर्स क्या है, इस जोन में आकर क्या होता था, वैक्यूल्स बढ़ने लगते थे, साइज़ का सेल का साइज एनलार्ज होने लगता था, रूट की लेंथ ग्रो होती थी, याद करो वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, वैक्यूलेशन होगा, मतलब वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा या फिर वैक्यूल का साइज़ बढ़ने लगेगा, सेल एनलार्ज होने लगेगी और नई सेल वॉल डिपॉजिट होने लगेगी। बताया था ना बेटा, जो प्राइमरी पहले जो सेल वॉल बनी है इसके अराउंड, मेरिस्टेमेटिक सेल के अराउंड, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल, और वो प्राइमरी सेल वॉल फिर डिसअपीयर होने लगती है और उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल, नया सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगेगा इलोंगेशन जोन में, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो इलोंगेशन जोन की सेल है पहुँचेगी कहाँ पर, मैच्योरेशन फेज में पहुँचेगी। मैच्योरेशन जोन जो है इलोंगेशन जोन के क्या है, प्रॉक्सिमल है, तो इट इज़ प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन। फीचर्स क्या हैं बेटा इसके, कि इस फेज़ में आकर सेल मैक्सिमम साइज अटेन करेगी इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। मतलब कहने का ये है कि इस फेज़ में आकर सेल पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट हो चुकी होगी, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होगी। जितना डिपोजिशन होना था सेल वॉल में वो हो चुका होगा, जितना प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होना था वो सब हो चुका होगा। इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं इसमें, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा ये थी डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ इन अ प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है। पहले मेरिस्टेमेटिक फेज में है सेल, उसके बाद फिर इलोंगेशन फेज में गई, उसके बाद फिर कहाँ गई है बेटा, मैच्योरेशन फेज में गई है सेल, ठीक है। तो दिस वाज दी फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट सेल, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि क्या जो ग्रोथ है उसको मेज़र किया जा सकता है प्लांट्स में कि नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो बेटा जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक सेल है, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। जब सेल डिवाइड करना होता है उससे पहले सेल ग्रो करती है, सेल का साइज़ बढ़ता है ना। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है ना। अब ये जो सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको आप बोलते हो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या बोलते हो बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। और इस प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेज़र कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को आप मेज़र नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए आप कुछ इनडायरेक्ट तरीक़ों का इस्तेमाल करते हो मेज़र करने के लिए, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हो मेज़र करने के लिए प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है। अब वो इनडायरेक्ट मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो बेटा इनडायरेक्ट मेजर्स में क्या क्या आ सकता है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एक वेब डायग्राम बनाया जिसमें इनडायरेक्ट मेजर्स में एक हो सकता है वेट इंक्रीज़ होना, ठीक है, या तो वेट इंक्रीज़ होगा या फिर ड्राई वेट इंक्रीज़ होगा। अगर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो आप बोलोगे ग्रोथ हो रही है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है बेटा, लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका क्या है, लेंथ का इंक्रीज़ होना। जैसे आप बोल सकते हो कि पोलन ट्यूब, जैसे क्या बोल सकते हो बेटा, पोलन ट्यूब,
पोलन जर्मिनेशन में क्या होता है, ये एक पोलन ग्रेन है, इसमें से छोटी सी ट्यूब निकली जिसको आपने पोलन ट्यूब बोला। ये छोटी सी ट्यूब फिर बाद में जाके थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, फिर आगे जाके और थोड़ी और लंबी हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो रही है, ग्रोथ ही तो हो रही है, इंक्रीज तो हो रहा है लेंथ, है ना। तो लेंथ की टर्म्स में भी आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो। इसके बाद बेटा और एस्पेक्ट कौन सा होता है इसका, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर आप देख सकते हो ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल ले रखा है कि जो मेज़ होता है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये याद रखना, मेज़ की बात करी जा रही है। मेज़ में जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो हर घंटे एवरी आवर 17,500 नई सेल्स ऐड करती है, पर हर घंटे। ये डेटा आपको याद रखना है अच्छे से। मेज़ में होता है ये, हर घंटे 17,500 नई सेल्स ऐड हो रही है, मतलब सेल्स का नंबर तो बढ़ रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा सरफेस एरिया को आप कैसे देख सकते हो बेटा, लीफ के केस में देख सकते हो, ठीक है। लीफ के केस में देख सकते हो कि पहले लीफ का साइज़ छोटा था, कुछ टाइम बाद आपने जाकर देखा लीफ का साइज़ बड़ा हो गया। तो बेटा ये पहले लीफ का सरफेस एरिया कम था, यहाँ सरफेस एरिया क्या था, कम। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया इसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ दिख गई है आपको, ठीक है। और उसके अलावा आप कैसे मेज़र कर सकते हो बेटा, साइज़ की टर्म्स में मेज़र कर सकते हो। कैसे, जो वाटरमेलन है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, वाटरमेलन की बात कर रहे हो, ठीक है। वाटरमेलन में सेल साइज़ जो है तो कितने टाइम्स बढ़ सकता है बेटा, 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम, वाटरमेलन का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। वाटरमेलन का जो वॉल्यूम बढ़ता है ड्यूरिंग साइज इंक्रीज, उसको भी आप गिन सकते हो यहाँ पे। वाटरमेलन वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, ठीक है। तो आप ये भी इसको भी काउंट कर सकते हो इस चीज़ में। तो ये अलग अलग मेज़र्स हैं ना बेटा, अलग अलग तरीके हैं जिससे आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को तो नहीं मेज़र कर सकते थे, वो इंटरनल ग्रोथ नहीं पता लगा सकते थे किस तरीके से मेज़र करोगे, है ना। तो लेकिन हमने कुछ इनडायरेक्ट तरीके निकाले जिससे कि हमें ग्रोथ का पता चल सके। जैसे वेट को मेज़र कर लो कि पहले वेट x था, बाद में वेट y हो गया, अगर y x से बड़ा है तो ग्रोथ हुई है। लेंथ को मेज़र कर लो कि पहले लेंथ x थी, बाद में y हो गई, y अगर x से बड़ा है तो इसका मतलब लेंथ बढ़ी है, मतलब ग्रोथ हुई है। अब बेटा इन नंबर ऑफ़ सेल्स को देख लो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि हर घंटे मेज़ की जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 17,500 नई सेल्स ऐड करती है। इसके अलावा सरफेस एरिया देख लो बेटा, लीफ को देखो, डेटा ऐड करो कि पहले x मीटर स्क्वायर जो था, x सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, थोड़े टाइम बाद जाके y सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। y सेंटीमीटर स्क्वायर अगर x सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा है और दैट मीन्स ग्रोथ हुई है। साइज़, वाटरमेलन की सेल साइज़ का डेटा दे रखा है कि वो 3,50,000 टाइम्स तक ग्रो कर सकती है ओरिजिनल साइज़ से। और अगर साइज़ ग्रो होगा तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसलिए वाटरमेलन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, सेल का साइज़ ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।